आज ईशान इतनी खुश क्यों है? क्योंकि आज हम जा रहे हैं आगरा। और आगरा में क्या है? पागल खाना। ये ईशानी जा रही है आगरा के पागल खाना देखने के लिए। जा रहे हैं आगरा के ताजमहल को देखने। और ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी की डेथ हो गई थी, उसकी याद में बनवाया। और उनकी बीवी का नाम क्या था? मुमताज महल। अच्छा तो पास हो गई। 3 out of 3 आंसर्स वो नंबर ठीक है। नीच 5। क्योंकि आपने पहले मुझसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने उसका आंसर दिया आगरा। फिर आपने पूछा कि आगरा में क्या है, तो मैंने बोला पागल खाना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम जा रहे हैं आगरा, जैसा कि इसने बता ही दिया है कि ये आगरे का पागल खाना देखने के लिए जा रही है। नहीं मजाक कर रहे हैं। आगरे का पागल खाना देखने क्यों जाएंगे हम? सारे इंटेलिजेंट भरे हुए हमारे घर में। हम जा रहे हैं ताजमहल। वैसे हम किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन अब जा रहे हैं तो ठीक है, ताजमहल भी देख ही आएंगे। वैसे तो बहुत गर्मी है इस टाइम वहाँ पर, और उधर की तरफ वैसे इतनी गर्मी पड़ती है ना, बट एक पंखा ट्राई करेंगे कि हम शाम के टाइम एक बार ताजमहल को ज़रूर देख के आएँ। युवराज चलेगा देखने के लिए? हाँ अच्छा लगता है यूवी को। पहले गए हो आप? मैं तो पहले गए थे। कितनी बार गए हो? छोटे थे जब? मैं तो गई नहीं थी। अच्छा ये पापा के साथ चला गया था सपने में। मैं तो दूसरी बार जा रही वही पहले स्कूल से जा रहे हैं। ईशानी सेकंड टाइम जा रही है और मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। युवराज भी फर्स्ट टाइम जा रहा है और पापा तो पता नहीं कितनी बार गए हैं। तो बस अभी पतिदेव नहा रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे। और इस बार ये ट्रिप फैमिली ट्रिप होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ युवराज शानी के चाचा चाची भी जा रहे हैं ना युवराज। तो इस बार ये फैमिली ट्रिप होएगा। देखते हैं कितना मज़ा आता है, गर्मी लगती है सर्दी लगती है क्या होगा। वैसे तो गर्मी बहुत है, बट चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा हमारा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। ग्लाइस इसकी नहीं पहुँच आई है और इसने ना उसका हुक भी तोड़ दिया है, बट चलो ठीक है। दिखाओ कैसी है युवराज की वॉच। वाओ नाइस। रहती है तो पुरस्त है, पहली बार देखा है। कहाँ चुप रहती है, तेरी जबान सब ज़्यादा चलती है। पटर पटर चुप इसलिए है तो कि कहीं तो पागल खाने छोड़ आया है ना, डर के मारे। लेकिन अब पागल खाना शिफ्ट हो गया है, दिल्ली में ही है पागल खाना। दिल्ली में ही है तो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? इतने सालों से तो मैं तुम्हें वहाँ क्यों लेके जा रही सबको? आगरा में नहीं थी भैया, काफी साल पहले से मैंने सुना था शिफ्ट हो गया। शाहजहां में तो शिफ्ट हो गया ना। हाँ पहले शाहजहां में था। पहले शाहजहां और आगरा में था। आगरा बाहर धूप इतनी तेज है ना कि अंदर एसी का भी कम ही पता चल रहा है गाड़ी में भी। यूवी कहाँ जा रहा है मेरा गुड्डा? आगरा। अच्छा लगता तुझे आगरा जाना? ये पहले जा चुका है। तो हम रुके यहाँ पे टी ब्रेक के लिए, और यहाँ पर इतनी गर्मी है। ये देखो, हम अपनी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमें 1 घंटे बाद ही देखो भूख प्यास लग गई है, और अभी हमने गाड़ी में भी खा लिया उसके बाद भी। एक बस खड़ी हुई है जिसकी हालत देखो एक्सीडेंट के बाद कैसी हो गई है। हाँ कैरेवैन जो भी है। और अभी हम जा रहे हैं बर्गर किंग पे जाएंगे या कहाँ जाएंगे? हम आगरा तो जाएंगे। युवराज को बस आगरा आगरा दिखाई दे रहा है अब। हैं? जब तक पतिदेव आते तब तक हम यहाँ पर थोड़ी सी छाया में वेट कर लेते हैं, क्योंकि बाहर तो जल भुन जाएंगे। यहाँ इनकी हो रही है फ़ोटो शूट, और अभी हम जाएंगे सबवे, क्योंकि सबवे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। चलो आ जाओ इसमें चलते हैं। फाइनली हमारे सबके सबवेज आ चुके हैं और सब ने अपना अपना सबवे ले लिया है। ईशानी को सबवे बहुत पसंद है, इसलिए वो अपना आराम से बहुत इंजॉय करके खाती है। और उसके बाद हम निकल गए अपनी डेस्टिनेशन के लिए और पहुंच गए होटल ताज आगरा। और
यहाँ पर हम रुके, यहाँ पर युवराज को स्विमिंग पूल में नहीं करनी है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी हो जाएगा। मछली की तरह से वहाँ पे गोवा में नहीं मछली का पैर चलाता था। आ गया अपने लिए। हम फर्स्ट टाइम गए थे ना जयपुर। नहीं, आप 2 टाइम्स गए हो जयपुर। और जब भी हम घूमने जाते थे ना 2 टाइम्स में, आप दोनों बार ही नहीं कर जाते थे, इसलिए आप हमेशा गाड़ी में रहे हो। और होटल 2 टाइम्स गया था, और मैं होटल तो एक ही बार गया था। एक बार ही गया था। हाँ। अच्छा, मैं आगरा रहूँगा। अब आप आगरा रहोगे। अब आगरा की बारी। अब आगरा की बारी। हाँ, तो जा रहे हैं ना। फोटो में गए थे जब जयपुर में, ये तब क्या दोनों बार से ये क्या है? कौन से में गए थे? ये तो क्या? बिल्डिंग है। वो आमिर आमेर। मेरे ये हो गया हमारा। हेलो हेलो, ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी है ये। हमारी होटल की प्रॉपर्टी। हम पहुंचे होटल कोर्टयार्ड। यहाँ पर अभी पतिदेव कुछ टाइम पहले आए थे, तो वो यहाँ पर रुके थे। उन्हें यहाँ की सर्विस अच्छी लगी थी, इसलिए वापस से हमें लेकर इसी होटल में आए हैं। और होटल वाकई में बहुत अच्छा था, सुंदर है और अच्छा ही था। खाना गाना भी सब यहाँ का मुझे अच्छा लगा। डांस कर ले। फ्रेंड्स, ये है हमारा होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट। बहुत ही ज़्यादा सुंदर होटल है। आगे थोड़ा सा भी दिख नहीं रहा है क्योंकि कर्टन्स हैं। आगे हमारा पूल है। ओह, यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ पे गेट दे रखा है, ये आपको दिखा के। ये देखिए, यहाँ पे आई थिंक ब्रेकफास्ट एरिया है एंड दिस इज़ द पूल। और यहाँ पे बहुत लंबा पूल है, मतलब गोवा में जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से बड़ा पूल है। एंड देन यहाँ पे हो ही नहीं रहा, हो गया फाइनली। और यहाँ पे ऐसे कार्ड लगता है, कार्ड हम लगा चुके हैं। अरे डोर बंद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक शीशा है एंड यहाँ पे गया अभी तक नहीं। ये हमारा कबर्ड है, यहाँ पे आयरन भी कर सकते हैं हम। एंड यहाँ पे एक और मिरर है एंड दिस इज द बाथरूम। ये टॉयलेट है एंड ये यहाँ पे फिर से एक मिरर है, वॉशिंग मशीन एंड ये शावर का है। ये है हमारा रूम, ये टीवी है, ये बेड है एंड दिस इज विंडो। ये टीवी है हमारा, यहाँ पे हमने लगेज रखा है। ये बेड है, मम्मी है, इनको तो आप जानते ही नहीं होंगे। ये लैंप है, ये एक और लैंप है, सोफ़ा है, ये टेबल है, ये एक चेयर है, दिस इज अ स्टडी टेबल एंड ये एस्ट्रे है एंड ये पता नहीं क्या है। ये भी हमें एक कार्ड दे रखा है और ये ताजमहल की फोटोज। ओए अभी गिर जाता नहीं है। अरे रुक जा। दोनों को डांट पड़ गई। कम बैक कम बैक कम बैक। रूम की ले ले, इसमें डाल। इसी फ्लोर पे है फन जोन। इधर इधर आओ युवराज, और वहाँ ना तंग नहीं करना, ठीक है? आते के साथ ही फन जोन जाना है। अरे मुझे भी ले चलो, मैं जा रही हूँ वापस, मैं जा रही हूँ। ये तो बंदर है ना, बंदर की तरह उछलता रहेगा बस जब देखो। हम यहाँ पहुँच गए हैं किड्स जोन और युवराज चला गया अपना स्लाइड पे और साथ में ईशानी ने भी शुरू कर दिया है अपना गेम या टेबल टेनिस। लेकिन ये मुझसे कह रही थी कि आप भी खेलो मेरे साथ,
मैं खेली इसके साथ बट मुझे ऐसा कुछ आता नहीं था। थोड़ी देर में बोर होके ये आगे स्नूकर पर, जो भी इसको नहीं आता था और मैंने भी ट्राई किया था, मुझे भी नहीं आता। इधर युवराज ने इन भैया को जो फन जोन में थे इनको इतना परेशान कर दिया, कभी बार बार ने इस गाड़ी को लेकर जा रहा था रूम के बाहर, जो कि अलाउड नहीं था। और साथ में उन भैया के फेस पे कुछ कटता है तो बार बार पूछ रहा कि भैया आपको कैसे लगी, भैया कैसे लगी। तो युवराज ने उनका पता नहीं उनका मन लगाया या उन्हें इरिटेट किया, कुछ नहीं पता, पर दोनों बंदरों ने कुल मिला के इंजॉय किया। लेकिन मुझे खास इंजॉयमेंट मैंने फील नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा बोरिंग लगा। टेबल टेनिस इतनी मतलब इतनी मैं तो फिर भी ठीक खेल रही थी, थोड़ा सा तेरे अच्छा तेरे गेम में प्रॉब्लम थी। इसलिए बेकार खेल रही थी, आपसे गिर जा रही थी, बाहर भाग रही है, कभी सोफे के नीचे, कभी टेबल के नीचे जा रही है। मतलब हमारे टेबल पे ही नहीं था, बाकी सब जगह थी, है ना वो बॉल। वो टेबल टेनिस का ना बैडमिंटन बना दिया हमने। हाँ, बार हम ना मतलब टेबल टेनिस से बैडमिंटन पे आ रहे थे। अगर युवराज नहीं तंग करता ना तो हम अभी थोड़ा और देर वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते थे। वहाँ पे कोई और भी आ गया जिससे युवराज डर गया था। नहीं, मैं डराया था उसको, ये गाड़ी छोड़ ही रहा था वहाँ पर, फिर वो तो थोड़े हैवी से पर्सन थे तो मैंने उनको दिखाया, उसको देख के डर गया सही में। मैंने ही डराया था इसको कि अंकल भूत है पकड़ के ले जाएंगे। चले आ जाओ। पढ़ाकू जोन, साइलेंस है वो, साइंस जोन। और वैसे भी ऐसी चीज़ में दिखाई का देती है पढ़ने लिखने वाली। हाँ क्या हुआ? ये खराब हो गया, खराब है। चलो दूसरी वाले ले लोगे? हर चीज़ छेड़ते हुए चलना है। अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी हमें निकलना है कंचन वाले होटल में जा रहे हैं हम, क्योंकि मेरा और कंचन का प्लान है कि हम जाएंगे ताजमहल देखने के लिए। क्योंकि इनके साथ और इनके भरोसे बैठना तो समझदारी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आज कहेंगे कि कल चलेंगे और कल कहेंगे कि परसों चलेंगे और फिर हमारा टाइम ऐसे निकल जाएगा। तो हम पहुँच गए उनके होटल और थोड़ी देर वेट करने के बाद हम जा रहे हैं ऊपर उनके रूम में। वेलकम थैंक यू वेलकम भाई होटल में। ओह, ये न्यू कपल का बेड भी तैयार है। आज ने सारे के सारे बलून भी गिरा दिए। रेट में रुके हुए लोग। ओके सर मैं लेके आता हूँ। यहाँ से भी दिखता ताजमहल? नहीं, ऊपर से दिखता है। पार्टी चल रही है, तुम लोगों की रूम में आते ही हैं। सारे लोगों के यहाँ घुसते ही पार्टी चालू है, देखना कैसे टूट पड़े भाई। खाना वाना नहीं मिला था क्या रास्ते में? भूख मरी समझ गई तो बढ़िया हम खा के आए रास्ते में। मैं तो वहाँ पे ना एक वो है वहाँ का बड़ा फेमस है, वहाँ का उसका रोल तगड़े। कांग्रेचुलेशन। भूख नहीं लग रही? जब खाया रहे मेरा नहीं था, इसके लिए था ये। होटल से जल्दी निकल कर अब हम आ चुके हैं ताजमहल के पास। यहाँ तक इन्होंने छोड़ दिया था हमें, क्योंकि उन्हें जाना था बुक्स लेने के लिए कहीं दूर मार्केट में। तो हमने यहाँ से कैरावैन ली और उसके बाद हम चल दिए ताजमहल को देखने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, थोड़ी कन्फ्यूज़न थी कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हमें कुछ पता नहीं था। कर देगी शानी उसको। फिर वो हमारे पीछे नहीं भागेगा, डर जाएगा कि ना एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे नागिन बन के मत दिखाओ किसी को भी। जैसे एकदम से मुड़ती है ना कि अभी गिरने वाले हैं ना। अभी हम आ गए हैं टिकट काउंटर पर, और जिस काउंटर पर, यहाँ पे 2 काउंटर थे टिकट के। इस वाले काउंटर पे भीड़ नहीं थी तो मैं पहले इस वाले काउंटर पर गई, जहाँ पर एक टिकट का प्राइस था 250 रुपीज़ और हमें लेनी थी 2, क्योंकि 13 पता नहीं 15 से कम एज के बच्चों की तो टिकट लगनी नहीं थी, तो ईशानी की तो लगनी नहीं थी। बट इतनी महंगी और दूसरी साइड 50 रुपये पर पर्सन टिकट थी, तो हम दूसरी साइड आ गए लेने के लिए टिकट। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था कि भाई एक जगह 5 गुना महंगी क्यों है, बट उसका रीज़न मुझे बाद में समझ में आया। हाथ पकड़ने की जरूरत है तेरी। कहीं से भी कर। हमने ताजमहल के लिए किसी कंपाउंड में एंट्री ले ली है और उसके बाद हम जैसे अंदर गए तो हम यहाँ पर जो है कि यहाँ पर ताजमहल की अलग अलग टाइम
के बाद, यानी कि कुछ सालों बाद कैसा था, उसके कुछ सालों बाद कैसा हो गया, ऐसे ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स लगी हुई थी बड़ी बड़ी ताजमहल की, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन जितना जितना पुराना होता गया मुझे तो उतना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ताजमहल, सच कहूँ तो। और गर्मी इतनी भयानक हो रही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम अंदर का पूरा माहौल कैसे घूमेंगे। देखियो सनसेट भी होने वाला है, टाइम भी खत्म हो रहा है, 6 तो बज ही गए हैं। मम्मी आपको हमें फोर्ट का जो हमें संविधान दिया था, याद है आपको? ये नहीं है ताजमहल, अंदर है ताजमहल तो। पकड़ने वाला बहुत बुरा फोटो लगता है मुझे। वो बहुत फेमस है स्टार्टिंग से ही कि चोटी पकड़ लो दूर खड़े होके। आराम से मेरे भी। मुझे ऐसी अच्छी लगती है पुरानी पुरानी चीज़ देखने ना। यहाँ पे मुमताज़ महल के लिए बना था अभी हमने अंदर एंट्री कर ली है और अभी हमें सामने दिखाई दे चुका है ताजमहल। ताजमहल देखने में तो सच में बहुत सुंदर लग रहा था, और यहाँ पर लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, कोई चोटी पकड़ के फ़ोटो खिंचवा रहा था, जैसे कि पहले से मैंने शुरू से बहुत देखा है। लेकिन यहाँ पे सामने फाउंटेन में पानी हुआ करता था, जो कि मैंने पिक्चर्स में देखा था, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन सच में ताजमहल तो वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि पता नहीं हम घूमेंगे कैसे, लेकिन हमारे साथ जो ये भैया चल रहे थे ना आगे ब्लैक कपड़ों में, पतिदेव ने इनको भेजा था और ये यहीं पे काम करते हैं, तो इन्होंने हमें बहुत अच्छे से पूरे ताजमहल के बारे में बताया कि क्या क्या कैसे कैसे है। हम अंदर ताजमहल देखने गए, वहाँ पर 2 कब्रें थी, एक बड़ी वाली कब्र शाहजहाँ की थी और छोटी वाली कब्र मुमताज़ की थी। बल्कि वो रियल कब्रें नहीं थी, वो नीचे ज़मीन के अंदर थी, लेकिन ऊपर जस्ट ऐसे देखने के लिए थी। नीचे का सीढ़ियाँ जो जा रही थी वो भी बंद करी हुई थी, यानी कि वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी वो। लेकिन उन्होंने बताया था कि साल में 3 दिन ऐसे होते हैं जब नीचे जाया जा सकता है, लेकिन उनका टाइम पता नहीं होता कि कब जाते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि जो चारों तरफ 4 मीनारें हैं, तब से जब से मूवी देखी तब से गाना ही दिमाग में। यहाँ फ़ोटो अच्छी आ रही है। अब सारी चीज़ पूछेंगे जब सारी गड़बड़ कर चुके हैं हम ऑलरेडी। बहुत करेज हो जाएगी आज, पता है क्यों? क्योंकि जो मामा मैंने इसलिए बुलाए थे, एंट्री फ्री हो जाती है। अच्छा, तो अब घर जाके आपकी पिटाई होगी? पिटाई वाली बात नहीं हुई, बट ये कि कलेश तो होनी ही होनी है। सॉरी भैया, आपको मुसीबत में डाल दिया हमने, है ना? बोल दूंगा घर जाके, ये बोला यार मुझे थोड़ी बताता हूँ टिकट के लिए। सही बात है, आपको भी नहीं पता था और हमें भी पूरा सीन नहीं पता था ना। या तो अनुराग भाई बता दे। ओह, यहाँ पे कितनी अच्छी हवा लग रही है। कॉलिंग लगा के भेजना चाहिए ताकि वो साफ हो जाए। तो टिकट के साथ जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि या तो हमें टिकट नहीं ख़रीदनी थी, और अगर हमने ख़रीदी थी तो हमें 250 रुपये वाली ख़रीदनी थी। वैसे हमें टिकट नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो भैया थे इनका यहाँ पर चलती है, तो इन्होंने बोला कि हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे जान पहचान वाले हैं वो यहाँ पर फ्री में घूम सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ देखे पीछे रिवर यमुना, जिसके सहारे यानी कि पास में ये ताजमहल बना हुआ है। और ये कहता है कि ये पूरी लकड़ी के ढांचे पर खड़ा हुआ है, और वो लकड़ी है चीड़ के पेड़ की, जिसको जितना पानी मिलता है वो उतनी मजबूत होती जाती है। लेकिन आजकल पानी की कमी की वजह से उसकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। फाइनली अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो हमने अपने शू कवर निकाल दिए, और उनको निकालने के बाद इतनी राहत मिल रही थी ना, ये ना बहुत मुझे ऐसे पकाऊ से लग रहे थे, तो ये हमने उतार दिए हैं। और साथ में इन्होंने हमें 4 मीनारों की कहानी भी सुनाई कि इसके ऊपर शाम को गार्ड तैनात होते हैं, सैनिक, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। अगर उन्हें कोई भी यहाँ से ऊपर से कोई भी एयरक्राफ्ट ज़्यादा नज़र आता है तो उनको शूट आउट करने की परमिशन होती है। कोई भी खतरा नज़र आता है तो एक ऐसी कवर होती है जो पूरे ताजमहल को ढक लेती है, और जिससे पता नहीं चलता कि ताजमहल कौन सी जगह पर है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए सारे के सारे इंतजाम करे गए हैं। थी वो जानकारी जिनके बारे में मुझे कभी पता नहीं था, यहीं आके पता चला। और बाकी बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मैं शायद नहीं बता पाई सारी चीज़ें। और उसके बाद बस हमने अपनी फ़ोटो शूट किया अपना, थोड़े बहुत अच्छे फ़ोटोज़ लिए, और उसके बाद हम आ गए अपने होटल। और यहाँ की अब ये मार्केट रात में लाइट वाइट जलनी शुरू हो गई हैं, काफ़ी सुंदर लग रही थी। मतलब अच्छा लगा, कुल मिला के सारा हमारा जो सफ़र था अच्छा है। हम आगे घूमने के लिए तो हमें बहुत अच्छा लगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।